आज हम पढ़ेंगे रॉक्स का क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉक्स क्या होता है। तो रॉक्स जो है ये सॉलिड मास है, दो या दो से अधिक मिनरल का। इट इज ए सॉलिड मास ऑफ 2 और मोर देन 2 मिनरल्स। और इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो रॉक जो है आपका तीन प्रकार के होते हैं। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका क्लासिफाई करेंगे कुछ इस प्रकार से। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। और इग्नियस का भी आगे टाइप होता है, जैसे कि इग्नियस को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला होगा ओरिजिन के बेस पे और दूसरा होगा केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। तो ओरिजिन के बेस पे, दूसरा होगा केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। और आगे इसका फर्दर भी क्लासिफिकेशन है। ओरिजिन के बेस पे दो होता है। पहला होगा इंट्रूसिव और दूसरा होगा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का एग्जांपल होता है ग्रेनाइट और एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल होता है बेसाल्ट। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आपका तीन होता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक रॉक का एग्जांपल होता है ग्रेनाइट, बेसिक रॉक का एग्जांपल होता है बेसाल्ट और न्यूट्रल रॉक का एग्जांपल होता है सिनाइट। और सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये भी दो प्रकार से होता है। एक होता है जो मैकेनिकली फॉर्म होता है और दूसरा होता है केमिकली फॉर्म होता है। तो मैकेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली जो फॉर्म होता है वो दो है आपका, कॉन्ग्लोमेरेट, इसका दो एग्जांपल है। कॉन्ग्लोमेरेट जो कि राउंड शेप का होता है और दूसरा आता है ब्रेसिया जो कि आपका एंगुलर शेप का होता है। ठीक है। केमिकली जो होता है वो दो प्रकार से होता है। आपका पहला आता है ऑर्गेनिक रूप से जो फॉर्म होता है सो, दूसरा इनऑर्गेनिक रूप से जो फॉर्म होता है सो। ऑर्गेनिक रूप से जो फॉर्म होता है उसका एग्जांपल आता है लिग्नाइट और कोल। इनऑर्गेनिक जो है दो प्रकार से होता है फॉर्म, एक इवेपोरेशन से फॉर्म होता है, दूसरा प्रेसिपिटेशन से फॉर्म होता है। इवेपोरेशन से जो फॉर्म होता है उसका एग्जांपल आता है हेलाइट और जिप्सम। प्रेसिपिटेशन से जो फॉर्म होता है उसका एग्जांपल आता है लाइमस्टोन। तो यहाँ तक हमने इग्नियस और सेडिमेंट्री का टाइप हमने क्लासिफिकेशन कर लिया और आगे हम चलेंगे मेटामॉर्फिक पर। आगे हम मेटामॉर्फिक का क्लासिफिकेशन करेंगे। मेटामॉर्फिक का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से होता है। इसका तीन टाइप आगे जाके, एक होता है फोलिएटेड, दूसरा होता है नॉन फोलिएटेड, तीसरा होता है ग्रैनुलर। फोलिएटेड का भी तीन टाइप होता है। पहला होता है रफली फोलिएटेड, दूसरा होता है आपका फाइनली फोलिएटेड, तीसरा होता है वेरी फाइनली फोलिएटेड,
रफली फोलिएटेड का जो एग्जांपल होता है, इसका होता है एग्जांपल नीस। फाइनली फोलिएटेड एग्जांपल होता है सिस्ट, और वेरी फाइनली फोलिएटेड एग्जांपल होता है स्लेट। और नॉन फोलिएटेड का एग्जांपल होता है टॉल्क। और ग्रेनुलर का क्लासिफाई करेंगे फिर आगे दो प्रकार से होता है। ग्रेनुलर एक होता है मीडियम टू कोर्स ग्रेन, मीडियम टू कोर्स ग्रेन, और एक होता है फाइन ग्रेन। मीडियम टू कोर्स ग्रेन का एग्जांपल होता है क्वार्टजाइट, और फाइन ग्रेन का एग्जांपल होता है मार्बल। ठीक है, तो हमने तीनों जो रॉक का टाइप था उससे तीनों का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। और आगे हम बताएंगे कि जो एग्जांपल था आपका इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक वो क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होता है। तो इसको पहले साफ कर देते हैं। पहले हम जानेंगे इंट्रूसिव रॉक क्या है। इंट्रूसिव रॉक देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वोल्केनो इरप्शन होता है, वोल्केनो इरप्शन होगा। वोल्केनो इरप्शन के बाद क्या हुआ कि मैग्मा बाहर निकला। तो इंट्रूसिव रॉक क्या है कि जो मैग्मा बाहर निकल गया, तो जो मैग्मा बाहर निकल गया, जो मैग्मा मान लीजिए पूरे मैग्मा तो बाहर नहीं निकलेगा, कुछ अंदर ही रह जाएगा बीनीथ द सरफेस। तो कुछ मैग्मा जो अंदर वोल्केनो के अंदर ही रह गया और अंदर ही उसका कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, इंट्रूसिव रॉक। तो द मैग्मा which is trapped under volcano after volcanic eruption is known as intrusive rock। जो मैग्मा वोल्केनो इरप्शन के बाद वोल्केनो के अंदर ही ट्रैप हो गया और उससे जो उसका जो कूलिंग होकर के और क्रिस्टलाइजेशन होकर के जो एक रॉक का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम इंट्रूसिव रॉक कहेंगे। इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल में इसका ग्रेनाइट है, और ये एसिडिक नेचर का होता है। इसका जो है कूलिंग स्लो होता है, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन स्लो होता है। तो ये हमने देखा। आगे हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव हमने पढ़ लिया और आगे हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक एक्सट्रूसिव रॉक जो मैग्मा वोल्केनो इरप्शन के बाद अंदर आ गया, तो उसको हम कह दिए इंट्रूसिव रॉक। जो मैग्मा बाहर निकल गया, वोल्केनो इरप्शन के बाद जो बाहर निकला, उसका कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन हुआ और उससे जो रॉक का फॉर्मेशन हुआ, उसको हम कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। देन द मैग्मा which came out from volcano after volcano eruption that is known as extrusive rock। और इसका एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल में बेसाल्ट है, ये बेसिक नेचर का होता है। तो आशा है कि आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और रॉक का क्लासिफिकेशन के साथ। आगे हम बताएंगे कि इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक फॉर्मेशन साइकिल क्या है। तो आगे वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।